मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर का लेसन 21 पढ़ेंगे, जो कि आपके बुक में पेज नंबर 74 पे दिया गया है। लेसन का टॉपिक है अशुद्धि शोधन शब्द तथा वाक्य, है ना। बोलने से ही पता चल जाता है अशुद्धि यानी शब्दों या वाक्यों में कहाँ पे और कैसे अशुद्धि होती है कि उनके अर्थ और उनमें कितना चेंज हो जाता है। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा में उच्चारण और लेखन में कोई अंतर नहीं है। हिंदी भाषा में उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन या कोई अंतर नहीं है। मतलब बोल रहे हो और लिख रहे हो उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसा बोल रहे हो वैसा लिख भी रहे हो तो उसमें कोई चेंज या अशुद्धि नहीं पता चलता है कि अशुद्धि नहीं है। समझ गए। फिर है अर्थात हिंदी भाषा में जिस प्रकार उच्चारण किया जाता है उसी प्रकार लिखा भी जाता है। मैंने बताया ना, जैसे बोल रहे हो वैसा ही लिखा जाता है। जैसा आप बोल रहे हो शब्द या वाक्य जैसा बोल रहे हो वैसा ही आप लिख रहे हो, वैसा ही लिखना होता है। इसी कारण उच्चारण और लेखन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसी कारण से दोनों प्रभावित करते हैं। किंतु शुद्ध लेखन के लिए शुद्ध उच्चारण किया जाना तथा शुद्ध उच्चारण सीखना आवश्यक है। कहने का मतलब अगर आपको शुद्ध लिखना है, बोलना है तो क्या करना होगा, किंतु शुद्ध लेखन के लिए शुद्ध उच्चारण किया जाना चाहिए, शुद्ध रूप से बोलना आना चाहिए तथा शुद्ध सीखना आवश्यक है। और इसके लिए यह सीखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उच्चारण में अशुद्धि होने पर शब्दों की वर्तनी में भी अशुद्धि हो जाती है। कहने का मतलब उच्चारण अशुद्ध होगा, गलत होगा तो शब्दों की वर्तनी भी अशुद्ध होगी। यदि हम स्वरों, व्यंजनों तथा मात्राओं का उच्चारण सही करेंगे तो शब्दों को भी शुद्ध रूप से बोलने तथा लिखेंगे। समझ गए ना कि यदि हम सही तरीके से सही शब्द मात्रा वगैरह लगाकर बोलते हैं तो शब्दों और वाक्यों में कोई अशुद्धि नहीं होगी। लेखन में अशुद्धियां न हो इसके लिए आवश्यक है कि ह्रस्व दीर्घ स्वर जैसे अ, आ, ई आदि तथा ट, ठ, ड, 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 छ, छ, न, ब, व, श, स तथा अनुस्वार यानी पॉइंट्स, अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु से निर्मित शब्दों का बार बार अभ्यास करना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको लिखने में अशुद्धियां नहीं चाहिए या अशुद्धियां नहीं हो तो इसके लिए आपको ह्रस्व और दीर्घ स्वर का ज्ञान होना चाहिए। समझ गए ना। और अनुस्वार और अनुनासिक से निर्मित शब्दों का बार बार प्रयास यानी अभ्यास करना चाहिए। मात्राओं तथा शब्दों के शुद्ध रूपों का बार बार अभ्यास किया जाए। मात्राओं तथा शब्दों का भी बार बार उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप उनको लिखने पढ़ने में कोई अशुद्धि नहीं करें। इसके अतिरिक्त शुद्ध लेखन के लिए वाक्य रचना भी शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध लेखन के लिए वाक्य रचना भी शुद्ध होनी चाहिए। व्याकरण के नियमों की सही जानकारी न होने पर वाक्य रचना में अशुद्धि हो जाती है। यानी कि व्याकरण के जो भी नियम है उनका अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप
वाक्य रचना है, जो भी लिख रहे हो उसमें अशुद्धि होने की संभावना होती है। जैसे लिंग, वचन, काल, कारक, सर्वनाम आदि की सही जानकारी होनी चाहिए। इन चीजों की आपको सही जानकारी होनी चाहिए कि लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम जो भी है व्याकरण के, इनका कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाना चाहिए। लेखन में होने वाली अशुद्धियाँ, पहला टॉपिक है लेखन में होने वाली अशुद्धियाँ। लेखन में प्राय 4 प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। 4 प्रकार की। पहली, फर्स्ट है मात्रा की अशुद्धि। सेकंड है अक्षर की अशुद्धि। थर्ड है अनुस्वार तथा अनुनासिक की। और फोर्थ है वाक्य रचना संबंधित। तो फर्स्ट है मात्रा की अशुद्धि, सेकंड अक्षर की अशुद्धि, थर्ड अनुस्वार तथा अनुनासिक की अशुद्धि और फोर्थ है वाक्य रचना से संबंधित अशुद्धियाँ। तो अगर आपकी मात्राओं में मिस्टेक है तब भी शब्द या वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। अक्षर लिखने जो भी शब्द है या वर्ड है, स्वर या व्यंजन का, वो अगर गलत लिख रहे हो तब भी वाक्य और शब्द में अशुद्धि हो जाएगी। अनुस्वार और अनुनासिक यानी पॉइंट्स और चंद्र बिंदु कहाँ पे लगेंगे, अगर वो भी सही तरीके से नहीं लगाया तो भी मिस्टेक होगी। वाक्य रचना संबंधित, वाक्य बना रहे हो उसकी रचना सही तरीके से नहीं है, शब्दों का वगैरह आपको सही तरीके से नहीं लगाया तो भी उसमें अशुद्धि होगी। आइए मात्रा, अक्षर, अनुस्वार, अनुनासिक तथा वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियों के कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए ये दिया गया पेज नंबर 74 पे। तो इन्हीं के आधार पर देखो अशुद्ध, शुद्ध है ना। तो फर्स्ट क्या है, मात्राओं की अशुद्धि। है ना। फर्स्ट है अशुद्ध शब्द है आहार और शुद्ध शब्द क्या है, आहार। तो मात्राओं के आधार पर देखिए, फर्स्ट शब्द अशुद्ध और शुद्ध। अशुद्ध शब्द क्या है, आहार। शुद्ध शब्द क्या हो गया, आहार। समझ गए ना। तो बोलने में कैसा लग रहा है ना, और लिखने में भी, तो ये अशुद्ध वाक्य है और ये शुद्ध है। समझ गए। इसी तरह से आकाश, आकाश, आशीष, आशीष, तो ये सारे शब्द दिए गए हैं। ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, फिर अशुद्ध, शुद्ध। ये आप देख लेना कि किस तरह से इनकी शब्द की रचना या जो भी है शब्द लिखा
कि अशुद्ध कैसे लिखा गया है और शुद्ध कैसे लिखा गया है, ये आप देखोगे। फिर आता है अक्षर की अशुद्धि। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट हो गया, सेकंड देखो। सेकंड में है अक्षर की अशुद्धि। फर्स्ट है अशुद्ध और शुद्ध। ये देखो पेज नंबर 75 पे दिया गया है ना। तो इसमें देखो कोई भी शब्द आप ले लो, मान लो दृश्य, और इधर दिया हुआ है दृश्य, है ना। अशुद्ध शब्द है दृश्य और शुद्ध शब्द है दृश्य, समझ गए। तो इनकी देखो अक्षर की अशुद्धि, यहाँ देखो और यहाँ देखो, है ना। बोलने और लिखने में देखो तो अक्षर की अशुद्धि देखो, यहाँ दृश्य, ये सब, और इसमें देखो कैसे अशुद्ध शब्द कैसा है और शुद्ध शब्द कैसा है, समझ गए। फिर आता है अनुस्वार तथा अनुनासिक की अशुद्धि। थर्ड आता है ना। तो अनुस्वार और अनुनासिक की अशुद्धि। अशुद्ध और शुद्ध, जैसे कोई भी शब्द ले लो आप, जैसे हंसना और हंसना, है ना। तो अशुद्ध और शुद्ध, इसमें अनुस्वार लगा हुआ है और इसमें अनुनासिक लगा हुआ है, समझ गए। तो एक में अशुद्ध वाक्य में हंसना अनुस्वार और शुद्ध वाक्य में अनुनासिक लगा हुआ है हंसना, समझ गए। तो किस स्थान पर कौन सा लगेगा और वाक्य शुद्ध बनेगा, ये है। फिर आता है वाक्य रचना संबंधी अशुद्धि। फोर्थ वाला आता है वाक्य रचना संबंधी अशुद्धि। तो इसमें वाक्य रचना संबंधी अशुद्धि व्याकरणिक नियमों की जानकारी के अभाव में, यानी व्याकरण की जानकारी नहीं है आपको, जिस अभाव में लिंग वचन काल कारक संबंधी अशुद्धियां वाक्य रचना में हो जाती है। यानी कि व्याकरण के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, जैसे लिंग वचन कारक जो भी है इनके बारे में, तो वाक्य रचना में अशुद्धि होती है। फर्स्ट है अशुद्ध वाक्य और इधर है शुद्ध वाक्य, है ना। फर्स्ट है
वाक्य शुद्ध कैसे लिखा जाएगा ये बताया। तो मीता और अनीता जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ क्या है, मीता और अनीता जा रही है, ये शुद्ध वाक्य है। तो इसी तरह से ये पेज नंबर 75 पे दिए गए हैं, ये आप देख लेना, अशुद्ध वाक्य कैसे है और शुद्ध वाक्य कैसे है। पीछे भी है, देखिए पेज नंबर 76 पे देखिए, है ना, मैं मेरा कार्य स्वयं करता हूँ। शुद्ध वाक्य में मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, ये देखिए इसके नीचे सारे दिए हुए, तो ये आप देख लेना। अगर इनमें कोई समझ में नहीं आ रहा या डाउट हो तो आप मेरे को गूगल मीट पे पूछ सकते हो, और इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, या जो भी क्वेश्चन आंसर की पिक मैं सेंड कर दूंगी आपको, तो वो आप है ना नोटबुक में करोगे, और बाकी की जो एक्सरसाइज है ये क वाली तो आपको नोटबुक में करनी है, मैं क्वेश्चन आंसर की पिक सेंड करूंगी आपको, और ये वाली इनकी जो पिक सेंड करूंगी वो आपको बुक में ही फिल करना है, समझ गए, नोटबुक में नहीं करना है, ये आपको बुक में ही फिल करना है, समझ गए। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो, समझ गए, धन्यवाद।